Filfish company, what are the current facts in terms of the number of stores and the operating revenues, and then we are happy to take any questions you have on it. Thank you. मैं हिंदी में बात करूंगा। तो सबको पहले नमस्कार कि मेरा इतना इंग्लिश अच्छा नहीं है और अभी ये ललिता देवी 1985 में चालू हुआ था और इसको 40 इयर्स हो गया है। और बाकी तो प्रसन्न जी ने नंबर बता दिया कि हमने जो रेवेन्यू किया है लास्ट ईयर हमने वो 25,000 करोड़ का जो रेवेन्यू किया है और बाकी प्रॉफिट का जो है वो 1,008 करोड़ पैट है और 92.5% हम गोल्ड ज्वेलरी बेचते हैं, जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी वगैरह, और बाकी का 7.5% में डायमंड भी आ गया, सिल्वर भी आ गया और स्टोन स्टडेड ज्वेलरी भी आ गया। और 51 सिटी में हम काम करते हैं, 61 स्टोर है और हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं। काफ़ी माल हम बनाते हैं, हमारी 2 फैक्ट्री है और वो चेन्नई में है और 85% ज्वेलरी हम इन हाउस बनाते हैं और 15% हम मार्केट से खरीदते हैं ताकि लोगों को पता भी चले कि मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे हम करते हैं। और मैं 1999 में फरवरी में टेक ओवर करता हूँ, उसको पूरा सेटल होने में 2003 और फिर हमारा एक पहला शोरूम ओपन होता है 2007 में, जो मदुरई में हमने पहला शुरू किया। और फिर हम एक और 2013 में हमने पौंडीचेरी में किया और अभी मैं सीधा 2012 पे आता हूँ। 2012 में हमारा रेवेन्यू था 1,000 करोड़ और उसके बाद में 2023 में 10,000 करोड़ और 2025-26 में 25,000 करोड़ से रेवेन्यू। तो आपको शायद इसका तो सबको मालूम होगा कि साउथ इंडिया जो है, जो इंडिया के अंदर पूरा मार्केट है, उसमें साउथ इंडिया करीब 40%, 38-39% होल्ड करता है कि वहाँ पे ज्वेलरी का बहुत मतलब पैशन भी है और वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लेते हैं। तो साउथ इंडिया में जो सेल है ज्वेलरी का, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्वेलरी का, वो ऑलमोस्ट 39% के आसपास है और ये इंडस्ट्रीज का साइज है। और बाकी ललिता ज्वेलरी के जो कस्टमर है वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और ज़्यादा ऐसे नहीं, ज़्यादा एकदम रिच कस्टमर जो है, जो कि तभी हमारा सेल डायमंड में हमने बताया कि हम डायमंड वगैरह सब मिला के 7.5% करते हैं। तो अभी हमारा थोड़ा फोकस भी इसके ऊपर है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव करें और कैसे और इसके ऊपर जो मतलब डायमंड ज्वेलरी के ऊपर या स्टोन स्टडेड ज्वेलरी के ऊपर जो बड़े कस्टमर हम ले सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी। और एक शोरूम भी आ रहा है हमारा, जो हमने अभी बोला है कि हम कर रहे हैं डायमंड का कुछ और गोल्ड का भी है, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि कुछ बड़े कस्टमर भी हमारे पास आए हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारी 2 फैक्ट्री है और मैन्युफैक्चरिंग से ही जो नेल्लूर से हम है और हमारा डे 1 से जो मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैं मैन्युफैक्चरिंग से शुरू किया और मैं भी होलसेल करता था और फिर बाद में लगता जो मैंने टेक ओवर किया 1999 में वो। तो हमारा स्ट्रेंथ बहुत है कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं और 2 फैक्ट्री है हमारे पास। एक्सक्लूसिव कारीगर एक बोले तो 816 है और जो हमने जो वेस्टेज पे काम करते हैं वो करीब 300 के आसपास है, 296 है। और हमारा जो वॉल्यूम है, वो ज़्यादातर टाइप 2 टाइप 3 से आता है और मतलब ऑलमोस्ट 60% हमारा टाइप 2 टाइप 3 से आता है और 40% के करीब सिटीज से आता है। तो अभी हम जो फोकस है हमारा जो है वो 2 टाइप 3 टाइप पे है और हम साउथ में ही अभी फिलहाल जगह बहुत है, तो हम साउथ में ही अभी हमारा फोकस रहेगा कि हम काफ़ी टाइम तक अभी साउथ में हम कर सकते हैं, जबकि साउथ में काफ़ी दुकानें खोल सकते हैं, करीब 100-110 शोरूम और जा सकते हैं। तो हम इसके ऊपर फोकस करके
अभी फिलहाल हम साउथ में ही रहेंगे। और नंबर ऑफ शोरूम बोले तो आप हमारा जो साइज, जो शोरूम का साइज है, वो शोरूम का साइज आप अगर 3 शोरूम निकाल देते हो, जो बड़ी वाली शोरूम है जो 1 लाख स्क्वायर फीट की है, 165,000 की, उनको अगर आप निकाल देते हो तो हमारा शोरूम का साइज एवरेज 7,000 आता है। और अगर आप उनको मिला के देखो तो 11,000 आता है। लेकिन हम इतना बड़ा शोरूम अभी फ्यूचर में आने वाले नहीं है, तो हमारा अभी जो फ्यूचर का जो शोरूम है वो 6 to 8,000 रहेगा, 6,000, 7,000, 8,000। क्योंकि मार्केट में आप जब शोरूम लेने जाते हो तो आप चाहते हो कि आपको 6,000 में मिल जाए, 7,000 में, कभी कभार थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, कभी कभार छोटा भी हो जाता है। तो उसके हिसाब से एवरेज हम 6,000 का जो नया शोरूम आएगा वो हम उसके ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा। और हम मार्केट में रहते हैं, हम कुछ नया मार्केट क्रिएट नहीं करते, क्यों बोले तो ऑलरेडी सब लोग मार्केट में है। और जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे हम जाते हैं कि जो ज्वेलर्स है वहाँ पे लोकल प्लेयर्स है, बाकी काफ़ी प्लेयर्स है जो उधर के साउथ के बहुत बड़े बड़े लीडिंग ज्वेलर्स हैं, तो उनके साथ ही हम उधर ही उसी एरिया में हम दुकान देखते हैं। और ये जो सेविंग स्कीम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि कस्टमर एडवांस, हमारे पास जो कस्टमर एडवांस देता है और वो 11 मंथ के लिए हम एडवांस देते हैं। तो 11 मंथ के लिए जो एडवांस देते हैं वो कस्टमर आके गोल्ड ही लेता है, मतलब वो गोल्ड के रूप में ही हमारे पास इन्वेस्ट करता है और हम उसको गोल्ड ज्वेलरी ही देते हैं। तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास, जब आपको नंबर बोल रहा हूँ तो ये करीब करीब 5,050 करोड़ के आसपास है, बोले तो 5047 करोड़ का उनका एडवांस हमारे पास है। और वो वापस ज्वेलरी में ही कन्वर्ट करेंगे, वो 11 मंथ में आते हैं और हम उनको कुछ बेनिफिट भी देते हैं कि ऐसा नहीं कि वो वेस्टेज में 50% डिस्काउंट दे देते हैं उनको। तो कस्टमर हमारे पास काफ़ी कस्टमर, मतलब आज की तारीख में आप देखो तो 4,75,000 कस्टमर जो हमारे पास जुड़े हुए हैं हमारे ललिता ज्वेलरी से। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्ड करता है। हाँ, तो अभी रेवेन्यू के बारे में तमिलनाडु से हमको आता है, मतलब ऑलमोस्ट तमिलनाडु इज डूइंग गुड, 31% आता है। नहीं, ये वाला जो मैं नंबर बोल रहा था वो पूरा इंडस्ट्रीज का है। ललिता ज्वेलरी का 54% करीब करीब ललिता ज्वेलरी का तमिलनाडु से आता है। बाकी फिर आंध्रा से आता है 19%, फिर कर्नाटक से आता है 11% और तेलंगाना से आता है 19% और 14% आंध्रा से आता है। अभी ये तो ऑलरेडी पर्सनल ने इंट्रोडक्शन दे दिया कि, तो शायद मैं मेरे ख्याल से इसको, ये हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। हाँ, अभी नहीं तो अभी हमारा जो रेवेन्यू, मतलब हम जो कस्टमर को, हमारा क्या है कि हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं और हम कस्टमर को देते हैं, तो हमारा जो प्राइस है, जो होलसेल का रोल है, जो 85% हम बनाते हैं वो हम कस्टमर को पास ऑन करते हैं। और हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है, जो मार्केटिंग करने का खर्चा होता है, तो जो अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर करें तो हम 0.4 खर्चा करते हैं और कंपेयर टू अदर्स वो 1.5 to 2% करते हैं, तो वो भी हम कस्टमर को पास ऑन करते हैं। और मेरे कंपनी का मैं ब्रांड एम्बेसडर में वो मैं ही टीवी में आता हूँ, मैं ऐड बनाता हूँ, तो वो भी खर्चा नहीं है। You're not going to speak on the industry. I think that's pretty evident as to what we have done. Kiran ji, I think more importantly, people would love to understand कि आप ये बिजनेस शुरू कैसे किए, क्या था आपका स्टोरी? मेरा स्टोरी बहुत सिंपल है। एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मिडिल क्लास में बोलते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ मैं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और घर की पोजीशन ठीक नहीं थी तो बेडरूम में बड़ा हुआ। फिर बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट से मैंने धंधा शुरू किया। और धंधा शुरू करने के टाइम में आपको मालूम होता है कि कोई नहीं होता। तब मेरे को पहली बार जब मैं चेन्नई आया और मैंने माल बेचा तो वो ललिता ज्वेलरी को बेचा। तो ललिता ज्वेलरी के ऊपर एक ऐसा लगा कि ये मेरा घर है, जैसे मतलब बहुत सपोर्ट मिला उनसे। और मुझे फिर मैं काफ़ी सबको मैं सप्लाई करता था, बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स को।
मैं साउथ इंडिया में सब जगह में केरला बोलो, केरला में भी हमारा शोरूम नहीं है, केरला में भी सप्लाई करता था, और आंध्रा तेलंगाना तमिलनाडु, तब आंध्रा तेलंगाना एक सेम स्टेट था, तो सबको सप्लाई करता था। और फिर मैंने ललिता ज्वेलरी को 1999 में टेक ओवर किया, और मैन्युफैक्चरिंग मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज सेकेंड जनरेशन मेरे साथ काम कर रही है, और मेरी सेकेंड जनरेशन भी इसी बिजनेस में आ रही है अभी। तो पुराना रिश्ता है ज्वेलरी से, और मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को पास ऑन करने का देखता हूँ कि भाई अपने लिए इतना बस है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो स्ट्रॉन्ग है हमारा, वो एक जनरेशन हो गया, मतलब 2 जनरेशन से हम काम कर रहे हैं। और काफ़ी ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही जो रिटेल में आया मैं। पहले पूरा होलसेल, और पूरा होलसेल में भी काफ़ी अनुभव है कि ज्वेलरी का टेस्ट क्या है, और मैं खास करके साउथ इंडिया के बारे में मुझे पूरा नॉलेज है कि कौन सी कहाँ पे मांगरी बोलते जो 40 बोलते हैं, तो उसका भी मुझे नॉलेज है कि ये पौंडीचेरी में ये जाएगी या उधर ये जाएगी। तो आज भी मैं पूरा इन्वॉल्व होता हूँ, और मुझे खास शौक है डिजाइनिंग का। तो मुझे फैक्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है कि मांग और क्या नया बना है, और क्या नया बना है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान रखता हूँ मैं। थैंक यू। This is just a snapshot of what the company has done over the last 3 years in terms of revenue. I've already given you a brief, but we are happy, to take any questions that you may have.